मम्मा चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही थी। दोनों बच्चे बहुत बेसब्र हो रखे थे आलू का पराठा खाने को। छोटा बेटा कुक्कू अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा मम्मा सबसे पहले पराठा मैं लूंगा। आपको तो पता है ना मुझे आलू का पराठा कितना पसंद है। सबसे पहला पराठा आप मुझे देना मम्मा। चुप करके बैठ जाओ कुक्कू, तुम्हें आज पहले पराठा नहीं मिलेगा। आज मैं सबसे पहले उठा हूँ, इसीलिए सबसे पहला पराठा मैं खाऊंगा। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, तुमसे ज्यादा मुझे पसंद है आलू का पराठा। बच्चों, तुम दोनों चुप करके बैठ जाओ। मैं तुम दोनों के लिए पराठा बना रही हूँ। तुम दोनों को एक साथ दे दूंगी मैं पराठा। फिर आराम से ठंडा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे खाना। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया का पराठा बनके तैयार हो जाता है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों ही बच्चों को पराठा दे देती है। छोटा बच्चा तो बहुत सब्र था। कुक्कू पहले पराठा ठंडा करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और फिर पराठा आराम से खाता है। पर बड़ा बच्चा जूजू, वो तो बहुत ही बेसब्री में पराठा खाने लगता है और उसका पूरा मुंह जल जाता है। और फिर जूजू अपनी मम्मा को बोलता है, आह आह, मम्मी मेरा मुंह जल गया, मेरे मुंह से भाप आ रहा है। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा मम्मा। आहा, मुझे गरम गरम पराठा नहीं खाना चाहिए था। बोला था तुम्हें कि गरम गरम पराठा मत खाना। सीखो कुछ अपने छोटे भाई कुक्कू से। वो सबसे पहले पराठा ठंडा करता है, उसे तोड़ता है और फिर खाता है। पर तुम में तो समझदारी ही नहीं है। बेसब्री में तुमने गरम गरम पराठा खा लिया। हमें कभी भी बेसब्र होकर नहीं खाना चाहिए बेटा। मम्मा, अब तो मुझे लगता है कि भैया को तोते अंकल सबसे बड़ा वाला टीका देंगे, फिर ही वो आज के बाद गरम पराठा नहीं खाएंगे। और फिर रानू चिड़िया और जूजू दोनों ही तोते के पास जाते हैं। जब तोते को सारी बातें पता लगती है तब वो जूजू को समझाता है और फिर कहता है, जूजू बेटा, हमें कभी भी गरम गरम पराठा बेसब्री में नहीं खाना चाहिए। अगर आप कोई भी काम जल्दी जल्दी करोगे तो आपको उसका ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले पराठा ठंडा करना, उसे तोड़ना और फिर खाना। आज तो मैं आपको शरबत दे रहा हूँ, पर अगली बार से मैं आपको टीका लगा दूंगा। दूर किसी जंगल में एक लक्ष्मी चिड़िया और एक जग्गू कौवा रहा करता था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जग्गू कौवा थोड़ा बदमाश था। वो हमेशा अलग अलग शरारतें करता, लोगों के भोजन चुराता और हमेशा किसी और में लड़ाई डलाता। एक दिन चिड़िया जग्गू कौवे के घोंसले के सामने से जा रही थी। तभी जग्गू कौवा चिड़िया को बोलता है, चिड़िया, आखिर तुम दक्षिण की दिशा में कहाँ जा रही हो? वहाँ तो कुछ होता भी नहीं है। कव्वे, हमें कभी भी आने जाने वाले पक्षियों को पीछे से नहीं टोकना चाहिए। ये बुरी बात होती है। और मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पर तो खूब सारे गंदम के दाने हैं और अलग अलग प्रकार के फल भी है। कल तोते भैया आए हैं दक्षिण के पहाड़ों की तरफ से, तो मुझे उन्होंने सारी बातें बताई। इसीलिए आज मैं भी जा रही हूँ भोजन लेने। अगर तुम दक्षिण के पहाड़ों की तरफ जा ही रही हो तो मेरे लिए एक अमरूद और एप्पल ले आना। वैसे भी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है।
क्या मैं तुम्हारी कोई नौकर हूँ जो मैं तुम्हें एप्पल और अमरूद लाके दूंगी? अगर तुम्हें चलना है तो खुद मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाने वाली। चिड़िया, शायद तुम्हें मेरे खौफ के बारे में नहीं पता। जितना अच्छा मैं दोस्त हूँ, उतना ही बुरा दुश्मन भी मैं हूँ। अगर तुम मेरे लिए फल नहीं लाई तो मैं तुम्हें चील के पंखों पकड़ा दूंगा। ज्यादा मत बोलना, वरना तो फिर तुम इस दुनिया से निकल ही जाओगी। चिड़िया चील का नाम सुनकर थोड़ा डर जाती है। वो कौवे को हाँ बोलकर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो पहाड़ों की तरफ पहुंचती है, वो एक जगह बैठ जाती है और फिर बोलती है, एक काम करती हूँ, ये कौवा खुद में बहुत बनता है ना, इस एप्पल और अमरूद में खूब सारे कंकड़ भर देती हूँ। फिर कौवा कुछ बोल ही नहीं पाएगा, उसका चोंच तो सख्त हो जाएगा और जंगल छोड़ के चला जाएगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। कौवा जैसे ही वो फल खाता है, उसके चोंच में तो बहुत दर्द होने लगता है और वो वहाँ से तुरंत ही उड़ जाता है और चिड़िया बहुत हंसने लगती है।